बच्चों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि डेसिमल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली डेसिमल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो इस वीडियो में तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिवाइड और मल्टीप्लाई देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल के क्वेश्चन नंबर्स को रीड कैसे करते हैं। इनको हम रीड करते हैं 7.39, मतलब पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगी ना उसको अलग अलग करके बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है 7.39। इसी तरीके से इसको कैसे पढ़ेंगे, पॉइंट के पहले तो आप नॉर्मली पढ़ लो, जैसे 89.307 मैंने यहाँ पे लिखा भी है 89.307। मतलब मेन मोटिव ये है कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर आएगा उसको आपको अलग अलग करके बोलना है। ठीक है, फिर देखते हैं डेसिमल रिमूव कैसे करते हैं। यहाँ पे 9.5, मुझे डेसिमल यहाँ से रिमूव करना है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है ना, तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ऐसे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3, तो नीचे क्या आ जाएगा 1000। फॉर एग्जांपल मैं एक और लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पे आप लिख लो 9.397। ठीक है, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 4। यहाँ ऊपर आप एज इट इज लिखो। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके एडिशन कैसे होते हैं। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 79.37 प्लस 8.307। इसमें आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो मैंने ये नंबर एज इट इज़ लिखा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो पॉइंट के पहले कितना नंबर है, 8, पॉइंट के बाद कितना है ये, तो यहाँ मैंने लिख दिया। फिर सिंपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। तो मैंने इनको ऐड किया तो मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये नंबर था। अब इस क्वेश्चन में मैंने ये वाला नंबर पहले लिख लिया यहाँ तक। एडिशन में आप कोई सा भी नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। तो 293.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले वाले डिजिट यहाँ पे, पॉइंट के बाद वाले डिजिट यहाँ पे। इसके ऊपर कुछ भी नहीं था तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको 6 दिख रहा होगा। फिर इनको ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमें ना ध्यान रखना होता है कि नंबर कौन सा बड़ा है उसी को आप ऊपर लिखते हो। बड़े में से छोटे को माइनस करोगे ना, छोटे में से बड़े को कैसे माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 9.376 माइनस 3.37, तो आपको फर्स्ट नंबर देखना है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन ऊपर आएगा, देखते हैं कौन आएगा। यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग है, तो ऑब्वियसली बात है 9 ही बड़ा हुआ। तो ये वाला नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये नंबर मैंने यहाँ लिख दिया। 6 के नीचे कुछ भी नहीं था, 0, 7 में से 7 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 9 में से 6 गए 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर है 3.76 और माइनस 12.37। अब बड़ा कौन है, ये 3 पॉइंट कुछ समथिंग और यहाँ पे 12 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला बड़ा हुआ ना, तो इसको मैंने लिखा ऊपर, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये आ गया मेरा नीचे। ठीक है, 7 में से 6 गए 1, 3 में से 7 जाएगा नहीं तो ये इसको कैरी दे देगा, यहाँ वरना 13 में से 7 गए 6, यहाँ बचा 11 में से 3 गए 8। ये हमारा आ गया आंसर। बट ये आंसर आएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी थी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस का डिजिट बड़ी थी, इसलिए माइनस का आंसर। ओके, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रुप में सेंड करूँगी जो कि सबको करने हैं।